जाता है कि जब जीवन में सब कुछ होते हुए भी मन अशांत हो जाए, जब मेहनत के बाद भी रास्ते बंद से लगने लगे, तब यदि कोई सच्चे मन से भगवान शिव का स्मरण करे तो भोलेनाथ अपने भक्त के जीवन में ऐसी कृपा बरसाते हैं कि धीरे धीरे हर अंधकार प्रकाश में बदल जाता है। भक्तों, हम सभी के जीवन में कभी न कभी ऐसे क्षण आते हैं जब हम थक जाते हैं, टूट जाते हैं और समझ नहीं आता कि क्या करें। परंतु वही समय होता है जब सच्चे मन से की गई एक पुकार हमें भगवान के और करीब ले जाती है। और आज हम सभी मिलकर एक ऐसी ही सच्ची, भावुक और हृदय को छू लेने वाली सोम प्रदोष व्रत की कथा का श्रवण करने जा रहे हैं। एक ऐसी कथा जहां एक निर्धन गौसेविका की निस्वार्थ सेवा, उसका अटूट विश्वास और उसका भोलेनाथ के प्रति सच्चा प्रेम स्वयं शिव पार्वती को उसके जीवन में प्रकट होने के लिए विवश कर देता है। इसलिए भक्तों, इस कथा को केवल सुनिए मत, बल्कि अपने मन को शांत कर हर भाव को अपने हृदय में उतरने दीजिए, क्योंकि ये केवल एक कथा नहीं, ये भक्ति, सेवा और विश्वास का जीवंत अनुभव है। और विश्वास मानिए, यदि आपने इस कथा का पूर्ण श्रवण सच्चे मन और श्रद्धा के साथ किया तो भगवान भोलेनाथ आपके जीवन के दुखों को दूर कर आपके हृदय को शांति से भर देंगे। और श्रद्धालुओं, कथा आरंभ करने से पहले आपसे एक छोटी सी प्रेम भरी विनती है। यदि आपके हृदय में भी भगवान भोलेनाथ के प्रति सच्चा प्रेम और अटूट विश्वास है तो कमेंट में प्रेम से हर हर महादेव का जयकारा अवश्य लगाइए, क्योंकि जब अनेक भक्त एक साथ भोलेनाथ का नाम लेते हैं तो वातावरण स्वयं ही भक्ति से भर उठता है और शिव कृपा हर हृदय तक पहुंचने लगती है। तो अब आइए शांत मन और अटूट विश्वास के साथ इस दिव्य सोम प्रदोष व्रत कथा का श्रवण आरंभ करें। एक समय की बात है भक्तों, एक छोटे से गांव में जहां चारों ओर हरियाली फैली रहती थी, जहां सुबह की पहली किरण के साथ ही पक्षियों की मधुर चहचहाहट सुनाई देती थी और जहां मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू हर किसी के मन को शांति से भर देती थी, वहीं उस सरल और शांत वातावरण में एक छोटी सी कुटिया में रहती थी एक निर्धन गौसेविका, जिसका नाम था गौरी। गौरी नाम जितना सरल, उसका हृदय उससे भी अधिक निर्मल था। उसके पास धन नहीं था, न कोई बड़ा घर, न ही कोई सहारा, परंतु उसके पास एक ऐसी संपत्ति थी जो बहुत कम लोगों के पास होती है, और वह थी सच्चा प्रेम और भगवान पर अटूट विश्वास। उसका जीवन बहुत कठिन था। वह सुबह सूरज निकलने से पहले ही उठ जाती और सबसे पहले अपने छोटे से आंगन में रखे जल से भगवान शिव का स्मरण करती। ओम नमः शिवाय का जप करते हुए वह अपने दिन की शुरुआत करती। उसके बाद वह गांव की गायों की सेवा के लिए निकल जाती। कोई गाय बीमार होती तो वह उसे सहलाती, किसी को भूख लगती तो वह अपने हिस्से का भी चारा उसे खिला देती, और यदि कहीं कोई बछड़ा रोता दिखता तो वह उसे अपने बच्चे की तरह प्यार से चुप कराती। गाँव के लोग उसे देखकर अक्सर कहते, गौरी तू खुद तो भूखी रहती है, फिर भी इन पशुओं के पीछे अपना सब कुछ क्यों लगा देती है? और वह बस हल्की सी मुस्कान के साथ कहती, ये भी तो भगवान की ही रचना है, इनकी सेवा ही मेरी पूजा है। उसके शब्द बहुत साधारण थे, परंतु उनमें एक गहरी सच्चाई छिपी थी। कहाँ भी जाता है भक्तों, सेवा में ही सच्ची भक्ति छिपी होती है, और गौरी का जीवन उसी सत्य का प्रमाण था। दिन भर की मेहनत के बाद जब शाम होती और सूरज धीरे धीरे ढलने लगता, तब गौरी अपने छोटे से घर लौटती। उसका घर भी बहुत साधारण था, मिट्टी की दीवारें, एक छोटा सा दीपक और एक कोने में रखा शिवलिंग। वह थकी हुई होती, कई बार उसके पास खाने को कुछ भी नहीं होता, परंतु फिर भी वह सबसे पहले उस शिवलिंग के पास बैठती, दीपक जलाती और बहुत प्रेम से भोलेनाथ का स्मरण करती। उसकी आंखों में कभी शिकायत नहीं होती थी, नहीं कोई प्रश्न, बस एक शांत विश्वास, मानो वह यह जानती हो कि उसका हर कष्ट, हर भूख और हर आंसू कहीं न कहीं भगवान तक पहुंच रहा है। धीरे धीरे वह दिन भी ढल जाता और रात की निस्तब्धता उसके जीवन को अपने आगोश में ले लेती, परंतु उसके मन में एक दीपक हमेशा जलता रहता, और वह था भक्ति का दीपक। उसे यह नहीं पता था कि उसकी यह छोटी छोटी सेवाएं, उसका यह निस्वार्थ प्रेम और उसका यह अटूट विश्वास धीरे धीरे उसे एक ऐसी परीक्षा की ओर ले जा रहा है जहां उसकी भक्ति की सच्चाई स्वयं भगवान शिव परखने वाले हैं, और वही परीक्षा उसके जीवन को हमेशा के लिए बदल देने वाली थी। धीरे धीरे समय अपनी शांत गति से आगे बढ़ता रहा और गौरी का जीवन भी उसी तरह सेवा और भक्ति में बीतता रहा, मानो हर दिन उसके लिए एक नई तपस्या लेकर आता हो और हर संध्या एक नई प्रार्थना बनकर ढल जाती हो। उसके पास भले ही धन नहीं था, परंतु उसके हृदय में जो संतोष था वह किसी भी धनी व्यक्ति से कहीं अधिक था। सुबह होते ही जब गाँव के लोग अभी नींद में होते, गौरी तब तक अपने काम में लग जाती। वह सबसे पहले पास के तालाब से जल भरकर लाती और फिर उसी जल से अपने छोटे से शिवलिंग का अभिषेक करती। उसके हाथ बहुत कोमल थे, परंतु उनमें एक अद्भुत श्रद्धा थी, मानो वह हर बूंद के साथ अपने मन की सारी भावनाएं भोलेनाथ के चरणों में अर्पित कर रही हो। ओम नमः शिवाय का उसका मधुर जप पूरे वातावरण में धीरे धीरे गूंजने लगता और उस छोटे से घर में एक ऐसी शांति भर देता जिसे शब्दों में कहना कठिन था। उसके बाद वह बिना कुछ खाए पिए सीधे गाँव की गायों की सेवा में लग जाती। गाँव में कई घर थे और हर घर में एक दो गायें थी, परंतु हर कोई उनकी देखभाल सही से नहीं कर पाता था। ऐसे में गौरी ही थी जो बिना किसी स्वार्थ के हर गाय की सेवा करती। कोई बीमार हो तो उसे जड़ी बूटी लाकर देती, कोई भूखी हो तो उसे अपने हिस्से का भी चारा खिला देती। कई बार ऐसा होता कि दिन भर की मेहनत के बाद भी गौरी के पास अपने लिए एक रोटी तक नहीं बचती, परंतु उसके चेहरे पर कभी उदासी नहीं आती। वह बस मुस्कुरा देती और धीरे से कहती, भोलेनाथ सब देख रहे हैं। कहाँ भी जाता है भक्तों, जो दूसरों का पेट भरता है भगवान उसका भाग्य भरते हैं, और गौरी का जीवन उसी कहावत को हर दिन साकार कर रहा था। परंतु संसार में हर कोई भक्ति को समझ नहीं पाता। गाँव के कुछ लोग उसकी इस सेवा का मजाक भी उड़ाते। कोई कहता, देखो इससे खुद के पास कुछ नहीं, फिर भी दूसरों के लिए जी रही है। तो कोई हंसकर कहता, इतनी भक्ति से क्या मिलेगा। उनके शब्द कभी कभी बहुत कठोर होते, परंतु गौरी के मन को वे छू भी नहीं पाते, क्योंकि उसका विश्वास लोगों की बातों से नहीं बल्कि भगवान से जुड़ा था। वह बस मुस्कुराकर सब सुन लेती और अपने काम में लग जाती, मानो उसे पता हो कि सच्ची भक्ति का फल देर से मिलता है, परंतु मिलता अवश्य है। एक दिन दोपहर का समय था, सूर्य बहुत तेज था और गर्मी इतनी अधिक थी
कि पेड़ों की छाया भी राहत नहीं दे पा रही थी। गौरी उसी तपती धूप में एक बीमार गाय के पास बैठी थी। उसका शरीर पसीने से भीग चुका था और उसकी आंखों में थकान साफ दिखाई दे रही थी, परंतु फिर भी वह उस गाय को सहला रही थी। उसके लिए पानी ढूंढ कर लाई और उसे अपने हाथों से पिलाया। उस क्षण वह गाय शांत हो गई, मानो उसे अपनी माँ का स्पर्श मिल गया हो। गौरी ने धीरे से उसकी पीठ थपथपाई और आसमान की ओर देखते हुए बोली, भोलेनाथ, इसे ठीक कर दीजिए। उसकी आवाज में इतनी सच्चाई थी, इतनी करुणा कि मानो उसकी प्रार्थना सीधे भगवान तक पहुंच रही हो। उसी समय एक बूढ़ी स्त्री वहां से गुजरी। उसने गौरी को देखा और कुछ देर तक उसे निहारती रही, फिर धीरे से बोली, बेटी, तू इतनी सेवा करती है पर अपने लिए क्या रखती है? गौरी ने मुस्कुराकर कहा, माँ, जब सबका ध्यान रखने वाला ऊपर बैठा है तो मुझे चिंता किस बात की? उसके ये शब्द सुनकर वह बूढ़ी स्त्री कुछ क्षण चुप रही। उसकी आंखों में एक अलग सी चमक आ गई, मानो उसने कुछ समझ लिया हो। धीरे धीरे शाम होने लगी और गौरी अपने घर की ओर लौटने लगी। उसका शरीर थका हुआ था, पेट खाली था, परंतु उसका मन फिर भी शांत था। घर पहुंचकर उसने वही किया जो वह हर दिन करती थी। सबसे पहले दीपक जलाया और शिवलिंग के सामने बैठ गई। उसकी आंखें बंद थी और उसके होठों पर वही मंत्र, ओम नमः शिवाय। उसका जप धीरे धीरे गहरा होता गया, मानो वह अपने आप को पूरी तरह भगवान में समर्पित कर रही हो। उसे यह नहीं पता था कि उसके जीवन की यह साधारण सी दिनचर्या अब एक असाधारण मोड़ लेने वाली है, क्योंकि उसकी भक्ति अब उस स्तर पर पहुंच चुकी थी। Will detergent remove the stain? I wish. Don't wish. Just vanish. No matter the detergent. उस स्तर पर पहुंच चुकी थी जहां उसे केवल देखा नहीं जाएगा बल्कि परखा जाएगा, और वह परीक्षा इतनी सरल नहीं होने वाली थी। समय अपनी धारा में बहता रहा, परंतु अब गौरी के जीवन में परिस्थितियां धीरे धीरे बदलने लगी थी, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसकी भक्ति की गहराई को परखना चाहती हो। पहले जहां उसका जीवन कठिन था, वहीं अब कठिनाइयां और भी बढ़ने लगी और हर दिन उसके धैर्य को एक नई परीक्षा के सामने खड़ा कर देता। एक सुबह जब वह हमेशा की तरह तालाब से जल भरकर लौट रही थी, तभी उसके कदम अचानक लड़खड़ा गए। उसके शरीर में जैसे शक्ति ही नहीं बची थी। रात से उसने कुछ भी नहीं खाया था और कई दिनों से लगातार भूख और मेहनत ने उसे अंदर तक कमजोर कर दिया था। वह कुछ क्षण के लिए वहीं बैठ गई। उसका सिर चकराने लगा और आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया, परंतु उसी क्षण उसने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए और बहुत धीमे स्वर में बोली, भोलेनाथ, मुझे शक्ति दीजिए। उसकी आवाज बहुत हल्की थी, परंतु उसमें एक गहरा विश्वास था, मानो वह जानती हो कि उसका हर शब्द भगवान तक पहुंच रहा है। कुछ क्षणों बाद उसने अपने आप को संभाला और धीरे धीरे उठ खड़ी हुई। उसके कदम अब भी कमजोर थे, परंतु उसका मन दृढ़ था। वह जानती थी कि उसे रुकना नहीं है। कहाँ भी जाता है भक्तों, जो व्यक्ति कठिनाई में भी अपने मार्ग पर बना रहता है वही सच्चा साधक होता है। और गौरी अब उसी मार्ग पर चल रही थी। वह जैसे तैसे घर पहुंची और शिवलिंग के सामने बैठ गई। उसके हाथ कांप रहे थे, परंतु उसने फिर भी जल चढ़ाया और आंखें बंद कर ली। उस दिन उसकी प्रार्थना पहले से भी अधिक गहरी थी। उसमें शब्द कम थे, परंतु भाव अधिक, मानो वह अपने पूरे अस्तित्व को भगवान के चरणों में अर्पित कर रही हो। उसने धीरे से कहा, प्रभु, यदि यह मेरी परीक्षा है तो मुझे इसे सहने की शक्ति दीजिए। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, परंतु उसके चेहरे पर कोई शिकायत नहीं थी, केवल समर्पण था। उसी दिन एक और घटना घटी। जब गौरी गांव की गायों को चारा देने पहुंची तो उसने देखा कि एक गाय बहुत बीमार है। वह खड़ी भी नहीं हो पा रही थी और उसकी आंखों में दर्द साफ दिखाई दे रहा था। गौरी का हृदय यह देखकर पिघल गया। वह तुरंत उसके पास बैठ गई और उसे सहलाने लगी। उसके पास उस समय न दवा थी, न कोई विशेष साधन, परंतु उसके पास एक चीज थी और वह थी सच्चा प्रेम। वह बार बार उस गाय से कह रही थी, कुछ नहीं होगा, भोलेनाथ सब ठीक कर देंगे। उसका स्वर इतना कोमल था कि मानो वह गाय भी उसे समझ रही हो। गौरी ने अपने पास बचा हुआ थोड़ा सा पानी उसे पिलाया और फिर अपनी ओढ़नी का एक हिस्सा फाड़कर उसके घाव को साफ किया। उस समय उसे अपने दर्द की कोई चिंता नहीं थी। उसे केवल उस जीव की पीड़ा दिखाई दे रही थी। कहाँ भी जाता है, जिस हृदय में करुणा होती है वही भगवान का निवास होता है। और उस क्षण गौरी का हृदय उसी करुणा से भरा हुआ था। धीरे धीरे शाम होने लगी और आकाश में बादल घिरने लगे। हवा का स्वर भी बदलने लगा, मानो कोई बड़ा परिवर्तन आने वाला हो। गौरी उस गाय के पास ही बैठी रही। उसने उसे अकेला छोड़ना उचित नहीं समझा और वहीं बैठकर भगवान का नाम जपने लगी। ओम नमः शिवाय। उसका जप अब और भी गहरा हो चुका था। उसमें एक अजीब सी शक्ति थी जो उस पूरे वातावरण को शांत कर रही थी। तभी अचानक तेज हवा चलने लगी और कुछ ही क्षणों में वर्षा शुरू हो गई। पहले हल्की और फिर धीरे धीरे बहुत तेज। गौरी पूरी तरह भीग चुकी थी। उसका शरीर कांप रहा था, परंतु वह उस गाय के पास से हिली नहीं। उसने अपने आंचल से उसे ढकने का प्रयास किया और खुद बारिश में बैठी रही। उसकी आंखें बंद थीं और उसके होंठ अब भी वहीं झपकर रहे थे। उस समय उसे न अपनी भूख का एहसास था न ठंड का। उसे केवल इतना पता था कि उसे अपना कर्तव्य निभाना है और शायद यही वह क्षण था जहां उसकी भक्ति अपने चरम की ओर बढ़ रही थी, जहां अब केवल शब्द नहीं बल्कि त्याग, सेवा और समर्पण सब एक साथ मिलकर उसकी सच्चाई को प्रमाणित कर रहे थे। उसे यह नहीं पता था कि यह सब केवल एक साधारण घटना नहीं बल्कि एक संकेत था कि अब उसकी परीक्षा और भी गहरी होने वाली है और उसी परीक्षा के बीच भगवान शिव स्वयं उसकी भक्ति को परखने आने वाले हैं। पूरी रात वह उसी बीमार गाय के पास बैठी रही। उसका शरीर भीग चुका था, कपड़े ठंड से भारी हो गए थे और उसकी सांसें भी कभी कभी तेज चलने लगती, परंतु उसने एक क्षण के लिए भी उस गाय का साथ नहीं छोड़ा। धीरे धीरे रात बीतती गई और सुबह की हल्की रोशनी जब पेड़ों की शाखाओं के बीच से झांकने लगी, तब जाकर वर्षा थमी। गौरी की आंखों में नींद नहीं थी, शरीर थका हुआ था, परंतु उसके मन में फिर भी वही शांति थी, वही विश्वास। उसने धीरे से उस गाय के सिर पर हाथ फेरा और देखा कि अब उसकी सांसें थोड़ी सामान्य हो गई हैं। वह धीरे धीरे उठने का प्रयास कर रही थी। गौरी के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई।
मानो उसके भीतर एक नई ऊर्जा आ गई हो। उसने आसमान की ओर देखा और बहुत प्रेम से कहा, धन्यवाद भोलेनाथ। उसके इस सरल भाव में इतनी सच्चाई थी कि वह धन्यवाद भी एक प्रार्थना बन गया। परंतु उसके जीवन की कठिनाइयां अभी समाप्त नहीं हुई थी। जब वह अपने घर लौटी तो उसने देखा कि उसके घर के बाहर कुछ लोग खड़े हैं और वे आपस में धीमे धीमे कुछ बातें कर रहे हैं। जैसे ही गौरी पास पहुंची, उनमें से एक व्यक्ति बोला, गौरी, अब तू इन गायों की सेवा छोड़ दे। तू खुद ही इतनी कमजोर हो गई है और इन सब के पीछे अपना जीवन क्यों खराब कर रही है। दूसरा व्यक्ति हंसते हुए बोला, इतनी भक्ति करके क्या मिलेगा? भगवान कहीं आकर तेरी मदद करने वाले हैं क्या? उनके ये शब्द सुनकर एक क्षण के लिए वातावरण भारी हो गया, परंतु गौरी का मन विचलित नहीं हुआ। उसने बहुत शांत स्वर में कहा, भगवान को पाने के लिए नहीं बल्कि उन्हें याद रखने के लिए भक्ति की जाती है। उसके शब्द बहुत कोमल थे, परंतु उनमें एक गहरी दृढ़ता थी। कहाँ भी जाता है भक्तों, जिसका विश्वास अडिग होता है उसे कोई भी डगमगा नहीं सकता। और गौरी अब उसी विश्वास के साथ खड़ी थी। लोग धीरे धीरे वहां से चले गए, परंतु उनके शब्द हवा में रह गए, जो किसी और के मन को तो विचलित कर सकते थे, पर गौरी के मन को नहीं। वह अपने घर के अंदर गई और बिना कुछ सोचे सीधे शिवलिंग के सामने बैठ गई। उसने दीपक जलाया और आंखें बंद कर ली। उस दिन उसकी प्रार्थना पहले से अलग थी। उसमें एक नई गहराई थी, मानो वह अपने मन को और भी अधिक भगवान के चरणों में समर्पित कर रही हो। धीरे धीरे उसने मन ही मन एक निर्णय लिया कि अब वह केवल सेवा ही नहीं बल्कि नियम पूर्वक सोम प्रदोष व्रत भी करेगी। उसे किसी ने सिखाया नहीं था, नहीं उसे पूरी विधि का ज्ञान था, परंतु उसके मन में एक सच्चा भाव जागा था। और कई बार भक्ति विधियों से नहीं, भाव से पूर्ण होती है। उसी क्षण जैसे ही उसने यह संकल्प लिया, उसके भीतर एक अजीब सी शांति उतर आई, मानो उसके मन को सही मार्ग मिल गया हो। उसी समय उसके द्वार पर किसी के आने की आहट हुई। गौरी ने आंखें खोली और बाहर जाकर देखा, वहां एक वृद्ध साधु खड़े थे। उनका स्वरूप अत्यंत शांत था, आंखों में तेज और चेहरे पर एक दिव्य मुस्कान, मानो वे साधारण नहीं बल्कि किसी विशेष उद्देश्य से वहां आए हों। गौरी तुरंत उनके चरणों में झुक गई और विनम्रता से बोली, महाराज, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, फिर भी कृपया मेरा आशीर्वाद स्वीकार करें। साधु मुस्कुराए और बोले, पुत्री, जिसके पास सच्चा भाव होता है उसके पास सब कुछ होता है। उनकी आवाज बहुत मधुर थी और उनके शब्द सीधे हृदय को छू रहे थे। उन्होंने गौरी की ओर देखा और कुछ क्षण मौन रहे, मानो वे उसके भीतर की भक्ति को देख रहे हो। फिर धीरे से बोले, तुम्हारी सेवा और भक्ति अब उस स्थान पर पहुंच चुकी है जहां उसे एक दिशा की आवश्यकता है। गौरी ध्यान से सुन रही थी। उसके मन में अब एक जिज्ञासा भी थी। साधु ने आगे कहा, सोम प्रदोष व्रत भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। यदि तुम इस व्रत को श्रद्धा और विश्वास के साथ करोगी तो तुम्हारे जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। उनके ये शब्द सुनते ही गौरी के मन में एक आशा की किरण जाग उठी। उसने तुरंत हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मैं यह व्रत अवश्य करूंगी। उसकी आवाज में इतनी सच्चाई थी कि साधु के चेहरे पर संतोष की झलक दिखाई दी। उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, स्मरण रखना, व्रत केवल शरीर का नहीं, मन और आत्मा का भी होता है। और फिर धीरे धीरे वे वहां से आगे बढ़ गए। गौरी कुछ देर तक उन्हें जाते हुए देखती रही और उसी क्षण उसके जीवन का एक नया अध्याय शुरू हो गया, जहां अब उसकी भक्ति एक संकल्प में बदल चुकी थी और वही संकल्प आगे चलकर एक चमत्कार का कारण बनने वाला था। और भक्तों, उस दिन के बाद गौरी के जीवन में एक नया भाव जुड़ गया था, एक ऐसा संकल्प जो अब उसकी हर श्वास के साथ चल रहा था। वह पहले भी सेवा और भक्ति करती थी, परंतु अब उसके भीतर एक नियम जुड़ गया था, एक प्रतीक्षा जुड़ गई थी, सोम प्रदोष के उस पावन दिन की, जब वह अपने प्रभु को और भी गहराई से स्मरण कर सके। दिन धीरे धीरे बीतते गए और हर दिन के साथ उसका मन और भी स्थिर होता चला गया। वह पहले की तरह ही सुबह उठती, जल लाती, शिवलिंग का अभिषेक करती और फिर गायों की सेवा में लग जाती। परंतु अब उसके हर कार्य में एक नई एकाग्रता थी, मानो वह हर क्षण को एक साधना की तरह जी रही हो। कई बार उसका शरीर थक जाता, भूख उसे कमजोर कर देती, परंतु जैसे ही उसके मन में यह विचार आता कि उसे सोम प्रदोष का व्रत करना है, उसके भीतर एक नई शक्ति जाग उठती। कहाँ भी जाता है भक्तों, जब लक्ष्य स्पष्ट हो तो थकान भी हार मान लेती है। और गौरी का लक्ष्य अब केवल एक था, अपने प्रभु को प्रसन्न करना। अंततः वह दिन आ ही गया। सोम प्रदोष सुबह का समय था। वातावरण में एक अलग सी पवित्रता थी, मानो स्वयं प्रकृति भी उस दिन को विशेष बना रही हो। गौरी बहुत प्रातः उठी। उसने तालाब से जल लाकर स्नान किया और मन ही मन भगवान शिव का स्मरण करते हुए व्रत का संकल्प लिया। उसने अपने हाथ जोड़कर बहुत धीरे से कहा, हे भोलेनाथ, आज मैं यह व्रत आपके चरणों में समर्पित करती हूँ। मेरी भक्ति में यदि सच्चाई हो तो कृपया मुझे अपनी कृपा का पात्र बनाइए। उसके शब्द बहुत सरल थे, परंतु उनमें एक गहरी पुकार थी। उसने उस दिन अन्न का त्याग कर दिया और केवल भगवान के नाम का सहारा लेकर अपने कार्यों में लग गई। वह पहले की तरह ही गायों की सेवा करती रही, उन्हें चारा खिलाती, पानी पिलाती और उनके पास बैठकर उन्हें सहलाती। परंतु आज उसके भीतर एक अलग ही भाव था। वह हर सेवा को और भी अधिक प्रेम से कर रही थी, मानो वह हर जीव में अपने प्रभु को देख रही हो। दिन धीरे धीरे बीतने लगा, सूर्य ऊपर चढ़ आया और गर्मी बढ़ने लगी। गौरी का शरीर अब कमजोर होने लगा था, उसके कदम थोड़े डगमगाने लगे, परंतु उसके चेहरे पर अभी भी वही शांति थी। वह बार बार अपने मन को समझाती, यह व्रत केवल शरीर का नहीं, मन का भी है। और फिर धीरे धीरे वह खुद को संभाल लेती। दोपहर का समय बीत गया और अब संध्या धीरे धीरे निकट आने लगी, वही समय जिसे प्रदोष काल कहा जाता है, जो भगवान शिव को अत्यंत प्रिय होता है। गौरी अपने घर लौटी। उसका शरीर थक चुका था, परंतु उसके मन में अब भी वही उत्साह था। उसने तुरंत अपने छोटे से शिवलिंग के सामने स्थान साफ किया, दीपक जलाया और पूजा की तैयारी करने लगी। उसके पास न कोई विशेष सामग्री थी, न ही कोई भव्य साधन, परंतु उसके पास जो था वह सबसे महत्वपूर्ण था, उसका सच्चा भाव। उसने जल से अभिषेक किया और बहुत प्रेम से ओम नमः शिवाय का जप करने लगी। उसका स्वर बहुत मधुर था और धीरे धीरे पूरे वातावरण में फैलने लगा। उस क्षण वह अपने आप को पूरी तरह भूल चुकी थी।
उसे न अपनी भूख का एहसास था न थकान का, उसे केवल अपने प्रभु का स्मरण था। कहाँ भी जाता है, जब भक्ति अपने चरम पर होती है तो शरीर का अस्तित्व भी पीछे छूट जाता है। और गौरी उसी अवस्था में पहुंच चुकी थी। धीरे धीरे उसका झप और भी गहरा होता गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, परंतु उन आंसुओं में कोई दुख नहीं था, केवल प्रेम था, केवल समर्पण। उसने मन ही मन कहा, प्रभु मैं आपको देख नहीं सकती, परंतु मैं आपको महसूस करती हूँ। उसकी यह प्रार्थना इतनी सच्ची थी कि मानो वह सीधे भगवान के हृदय तक पहुंच रही हो। और शायद उसी क्षण उसकी भक्ति ने उस सीमा को पार कर लिया था जहां से चमत्कार शुरू होते हैं। उसे यह नहीं पता था कि उसकी यह पहली सोम प्रदोष साधना केवल एक व्रत नहीं, बल्कि एक ऐसी शुरुआत है जो उसे जल्द ही उस दिव्य क्षण तक ले जाने वाली है जहां स्वयं भगवान शिव और माता पार्वती उसकी भक्ति की परीक्षा लेने आने वाले हैं। और भक्तों, पहले सोम प्रदोष के उस पावन दिन के बाद गौरी के भीतर जैसे एक नई ज्योति जल उठी थी। उसका मन अब और भी अधिक स्थिर हो चुका था और उसकी भक्ति में एक अद्भुत गहराई आ गई थी। वह हर क्षण अपने प्रभु के स्मरण में रहती और हर कार्य को उसी भावना से करती मानो वह सीधे भगवान शिव को समर्पित हो। परंतु जब भक्ति सच्ची होती है तब उसकी परीक्षा भी उतनी ही गहरी होती है। कुछ ही दिनों बाद गौरी के जीवन में एक ऐसी कठिन परिस्थिति आई जिसने उसके धैर्य को फिर से चुनौती दी। एक सुबह जब वह गायों के लिए चारा इकट्ठा करने निकली तो उसने देखा कि खेतों में सूखा पड़ गया है, हरियाली कम हो गई थी और पशुओं के लिए चारा मिलना बहुत कठिन हो गया था। गांव के लोग अपने अपने पशुओं के लिए चिंतित थे और ऐसे समय में कोई भी अपनी चीज किसी और से बांटना नहीं चाहता था। गौरी ने बहुत कोशिश की, इधर उधर ढूंढा, परंतु उसे बहुत कम चारा मिला। वह उसे लेकर धीरे धीरे लौटने लगी। उसके मन में एक चिंता थी कि आज वह सभी गायों का पेट कैसे भरेगी। जब वह पहली गाय के पास पहुंची तो उसने अपने पास का थोड़ा सा चारा उसके सामने रख दिया। गाय ने तुरंत उसे खाना शुरू कर दिया और उसकी आंखों में एक संतोष दिखाई दिया। गौरी ने उसे प्यार से सहलाया और फिर आगे बढ़ गई। एक एक करके उसने अपना सारा चारा गायों में बांट दिया। अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। वह कुछ क्षण के लिए वहीं खड़ी रही और फिर हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, कोई बात नहीं, आज मैं नहीं खाऊंगी। उसके इस सरल वाक्य में कितना बड़ा त्याग छिपा था, यह शायद कोई समझ ही नहीं सकता था। कहाँ भी जाता है भक्तों, जिसके भीतर त्याग होता है वही सच्ची भक्ति जन्म लेती है। और गौरी अब उसी मार्ग पर चल रही थी। दिन बीतता गया और भूख धीरे धीरे उसे कमजोर करने लगी। उसका शरीर थक चुका था, परंतु उसका मन अब भी शांत था। वह अपने घर लौटी और सीधे शिवलिंग के सामने बैठ गई। उसकी आंखें बंद थीं और उसके होठों पर वही मंत्र, ओम नमः शिवाय। उसका झप अब और भी धीमा और भी गहरा हो गया था, मानो वह अपने भीतर उतर चुकी हो। उसी समय उसके द्वार पर किसी के आने की आहट हुई। गौरी ने आंखें खोली और बाहर जाकर देखा। वहां एक वृद्ध दंपत्ति खड़े थे। उनके कपड़े बहुत साधारण थे, चेहरा थका हुआ था और आंखों में एक अजीब सी विनम्रता। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, बेटी हम बहुत भूखे हैं, क्या हमें कुछ खाने को मिल सकता है? उनकी आवाज में इतनी विनती थी कि उसे सुनकर कोई भी पिघल जाए। गौरी कुछ क्षण के लिए चुप हो गई। उसके पास उस समय सच में कुछ भी नहीं था। उसने चारों ओर देखा, अपने छोटे से घर को, खाली पात्रों को और फिर उन दोनों की ओर। उसके मन में एक क्षण के लिए द्वंद्व उठा, परंतु उसी क्षण उसने अपनी आंखें बंद की और मन ही मन कहा, हे भोलेनाथ, अब आप ही मार्ग दिखाइए। कुछ क्षण बाद उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और उसके चेहरे पर फिर वही शांति लौट आई। वह अंदर गई और जो थोड़ा सा सूखा अन्न उसने अगले दिन के लिए बचा कर रखा था उसे बाहर लेकर आई। वह बहुत कम था, इतना कि एक व्यक्ति का पेट भी मुश्किल से भर सके, परंतु उसने बिना कुछ सोचे वह सब उन वृद्धों के सामने रख दिया और बहुत प्रेम से कहा, यह थोड़ा सा है, परंतु आप इसे स्वीकार कर लीजिए। वृद्ध दंपत्ति ने उसकी ओर देखा। उनकी आंखों में एक अलग सी चमक थी। उन्होंने वह अन्न लिया और शांत भाव से खाने लगे। गौरी उन्हें देख रही थी। उसके चेहरे पर संतोष था, मानो उसे कोई बड़ी संपत्ति मिल गई हो। उस क्षण उसे अपनी भूख का बिल्कुल भी एहसास नहीं था, क्योंकि उसका मन अब तृप्त था। और शायद यही वह क्षण था जहां उसकी भक्ति, उसके त्याग और उसके विश्वास की असली परीक्षा हो रही थी, जिसे वह पूरे प्रेम और पूर्ण समर्पण के साथ निभा रही थी। उसे यह नहीं पता था कि जिनकी वह सेवा कर रही है वे कोई साधारण वृद्ध नहीं, बल्कि स्वयं भगवान शिव और माता पार्वती हैं, जो उसके प्रेम की सच्चाई को परखने आए हैं। और भक्तों, वृद्ध दंपत्ति को वह थोड़ा सा अन्न देकर गौरी के मन में एक अद्भुत शांति उतर आई थी, मानो उसने अपने भीतर का सबसे बड़ा कर्तव्य पूरा कर लिया हो। उसने एक क्षण के लिए भी यह नहीं सोचा कि अब उसके पास अपने लिए कुछ नहीं बचा। उसके चेहरे पर बस एक संतोष था, एक ऐसी तृप्ति जो केवल सच्चे त्याग से मिलती है। वृद्ध दंपत्ति ने शांत भाव से वह अन्न ग्रहण किया और फिर धीरे धीरे उठकर गौरी की ओर देखा। उनकी आंखों में अब पहले जैसी थकान नहीं थी, बल्कि एक गहरी करुणा और चमक दिखाई दे रही थी। उन्होंने बहुत कोमल स्वर में कहा, बेटी तूने हमें अपना सब कुछ दे दिया, क्या तुझे अपने लिए कुछ भी रखने का विचार नहीं आया? Cure, skin and hair experts. Download now. ना सब कुछ दे दिया, क्या तुझे अपने लिए कुछ भी रखने का विचार नहीं आया? गौरी ने विनम्रता से सिर झुका लिया और बहुत धीरे से बोली, जब आपके रूप में भगवान स्वयं मेरे द्वार पर आए हैं तो मैं कैसे मना कर सकती थी? उसके ये शब्द सुनकर वह वृद्ध दंपत्ति कुछ क्षण मौन रहे, मानो वे उसकी भावना की गहराई को अनुभव कर रहे हों। कहाँ भी जाता है भक्तों, जिसे हर जीव में भगवान दिखाई दे वही सच्चा भक्त होता है। और उस क्षण गौरी उसी सत्य को जी रही थी। वृद्ध ने फिर मुस्कुराते हुए पूछा, और यदि हम सच में साधारण मनुष्य ही होते तब भी तो ऐसा ही करती? गौरी ने बिना एक क्षण सोचे कहा, जी हाँ, क्योंकि भूख सबको समान लगती है और सेवा करना मेरा धर्म है। उसके उत्तर में कोई दिखावा नहीं था, कोई अहंकार नहीं, केवल सच्चाई थी। वृद्ध दंपत्ति की आंखों में अब संतोष स्पष्ट दिखाई दे रहा था, मानो उन्हें वह मिल गया हो।
जिसकी वे परीक्षा लेने आए थे। उन्होंने गौरी को आशीर्वाद देते हुए कहा, तेरी भक्ति व्यर्थ नहीं जाएगी, समय आने पर तुझे उसका फल अवश्य मिलेगा। उनके शब्द बहुत साधारण थे, परंतु उनमें एक अद्भुत शक्ति थी जो सीधे गौरी के हृदय में उतर गई। गौरी ने उनके चरणों में झुककर प्रणाम किया और जब उसने सिर उठाया तो देखा कि वे दोनों धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और कुछ ही क्षणों में उसकी आंखों से ओझल हो गए। गौरी कुछ देर तक वहीं खड़ी रही। उसका मन शांत था, परंतु कहीं न कहीं उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि यह कोई साधारण घटना नहीं थी। वह धीरे धीरे अपने घर के अंदर आई और शिवलिंग के सामने बैठ गई। उसने दीपक जलाया और आंखें बंद कर ली। उसके मन में अब एक ही विचार था, क्या सच में भगवान किसी भी रूप में हमारे पास आ सकते हैं? उसने धीरे धीरे मंत्र जपना शुरू किया, ओम नमः शिवाय। उसका जप अब पहले से भी अधिक गहरा हो चुका था, मानो वह हर शब्द के साथ भगवान के और करीब पहुंच रही हो। उस दिन उसने कुछ भी नहीं खाया। उसका शरीर अब बहुत कमजोर हो चुका था, परंतु उसके मन में कोई कमजोरी नहीं थी। वह रात भर उसी तरह भगवान का स्मरण करती रही और धीरे धीरे उसकी आंखें बंद हो गईं। उस रात उसे एक अद्भुत स्वप्न आया। उसने देखा कि वही वृद्ध दंपत्ति एक तेजस्वी प्रकाश से घिरे हुए हैं और धीरे धीरे उनका स्वरूप बदलने लगा है। उसकी आंखों के सामने वह वृद्ध पुरुष भगवान शिव के दिव्य रूप में प्रकट हो गए और वह वृद्ध स्त्री माता पार्वती के स्वरूप में। उनके चारों ओर एक दिव्य आभा थी और वातावरण में एक अद्भुत सुगंध फैल गई थी। गौरी यह देखकर स्तब्ध रह गई। उसका हृदय तेजी से धड़कने लगा और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने तुरंत उनके चरणों में झुकने का प्रयास किया, परंतु उसका शरीर जैसे स्थिर हो गया था। भगवान शिव ने उसे बहुत करुणा से देखा और मुस्कुराते हुए कहा, पुत्री, तुम्हारी भक्ति और सेवा ने हमें प्रसन्न कर दिया है। उनकी आवाज इतनी मधुर थी कि सुनते ही गौरी का मन शांत हो गया। माता पार्वती ने भी स्नेहपूर्वक कहा, तुमने बिना किसी स्वार्थ के अपने हिस्से का भी त्याग कर दिया, यही सच्ची भक्ति है। गौरी के आंसू रुक नहीं रहे थे। उसका मन भाव विभोर हो चुका था। उसने बहुत कठिनाई से कहा, प्रभु, मैंने तो केवल अपना कर्तव्य निभाया है। उसकी यह विनम्रता, उसकी सच्चाई, सब कुछ उस क्षण और भी दिव्य हो गया। भगवान शिव ने कहा, तुम्हारी परीक्षा अभी पूर्ण नहीं हुई है, परंतु अब समय निकट है जब तुम्हारे जीवन में परिवर्तन आएगा। उनके ये शब्द सुनकर गौरी के मन में एक हल्की सी जिज्ञासा जागी, परंतु साथ ही एक विश्वास भी। और उसी क्षण वह स्वप्न धीरे धीरे समाप्त होने लगा, परंतु वह अनुभव, वह दर्शन अब उसकी आत्मा में बस चुका था और अब उसकी भक्ति एक नए स्तर पर पहुंच चुकी थी, जहां से आगे केवल चमत्कार ही उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। और भक्तों, सुबह की पहली किरण जैसे ही आकाश में फैली, गौरी की आंखें धीरे धीरे खुली, परंतु आज उसकी आंखों में वही साधारण दिन जैसा भाव नहीं था, बल्कि एक गहरी शांति, एक अद्भुत प्रकाश था, मानो रात का वह दिव्य स्वप्न अब भी उसके भीतर जीवित हो। उसने कुछ क्षण तक आंखें बंद रखी और मन ही मन उस दर्शन को महसूस करती रही। फिर धीरे धीरे उसने अपने हाथ जोड़ ली और बहुत प्रेम से बोली, हर हर महादेव। उसका स्वर आज और भी मधुर था और उसमें एक अलग ही कंपन था, मानो उसके भीतर कुछ बदल चुका हो। वह उठी और बिना किसी विलंब के अपने कार्यों में लग गई, परंतु अब उसके हर कार्य में एक नई सजगता थी, एक नई अनुभूति, जैसे वह हर क्षण भगवान की उपस्थिति को महसूस कर रही हो। वह तालाब से जल लेकर आई और जब उसने शिवलिंग पर जल चढ़ाया तो उसकी आंखों से आंसू अपने आप बहने लगे। वह समझ नहीं पा रही थी कि यह आंसू किस भाव के हैं, परंतु उसके हृदय में एक गहरा संतोष था, एक ऐसा विश्वास जो पहले से कहीं अधिक दृढ़ हो चुका था। दिन की शुरुआत फिर से उसी सेवा से हुई। वह गायों के पास पहुंची और एक एक करके सबको सहलाने लगी। आज गायें भी उसे कुछ अलग सी प्रतीत हो रही थी, जैसे वे भी उसके भीतर के परिवर्तन को पहचान रही हो। कुछ गायें उसके पास आकर उसके हाथों को चाटने लगी और वह मुस्कुरा दी। कहाँ भी जाता है भक्तों, जब मन शुद्ध हो जाता है तो प्रकृति भी उसे पहचान लेती है। और उस दिन मानो पूरा वातावरण गौरी के उस परिवर्तन का साक्षी बन रहा था। परंतु जीवन की परीक्षा अभी समाप्त नहीं हुई थी। दोपहर के समय जब वह जंगल की ओर चारा लेने गई तो अचानक उसे चक्कर आने लगे। उसकी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला सा हो गया और वह वहीं एक पेड़ के नीचे बैठ गई। कई दिनों की भूख, लगातार सेवा और व्रत का प्रभाव अब उसके शरीर पर साफ दिखाई दे रहा था। उसने अपने माथे पर हाथ रखा और धीरे से बोली, हे भोलेनाथ, मुझे शक्ति दीजिए। उसकी आवाज बहुत धीमी थी, परंतु उसमें वही अटूट विश्वास था। कुछ क्षणों के लिए उसने आंखें बंद कर ली और अपने भीतर झांकने लगी। उसे वही स्वप्न याद आया, वही दिव्य दर्शन और भगवान के शब्द, तुम्हारी परीक्षा अभी पूर्ण नहीं हुई है। उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई, मानो उसने उस परीक्षा को स्वीकार कर लिया हो। वह धीरे धीरे उठी और फिर से चारा इकट्ठा करने लगी। उसका शरीर भले ही कमजोर था, परंतु उसका मन अब पहले से कहीं अधिक मजबूत हो चुका था। कहाँ भी जाता है, जिसके पास विश्वास होता है उसे सहारा ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती। और गौरी अब उसी विश्वास के सहारे आगे बढ़ रही थी। शाम होने लगी और वह अपने घर लौट आई। आज उसका शरीर बहुत थक चुका था, उसके कदम भारी हो गए थे, परंतु जैसे ही उसने अपने छोटे से मंदिर में प्रवेश किया उसे फिर वही शांति महसूस हुई। उसने दीपक जलाया और शिवलिंग के सामने बैठ गई। आज उसका जप और भी धीमा था और भी गहरा। ओम नमः शिवाय हर मंत्र के साथ उसका मन और भी शांत होता जा रहा था और उसका शरीर मानो उस जप में विलीन हो रहा था। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे, परंतु अब वे आंसू दर्द के नहीं बल्कि उस प्रेम के थे जो उसे अपने प्रभु से जोड़ रहा था। उसी क्षण अचानक उसके घर के बाहर एक तेज हवा चली। दीपक की लौ एक क्षण के लिए डगमगाई और फिर अचानक तेज हो उठी। गौरी ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उसने चारों ओर देखा। वातावरण में एक अजीब सी दिव्यता फैलने लगी थी, मानो कोई अदृश्य शक्ति वहां उपस्थित हो। उसका हृदय तेजी से धड़कने लगा, परंतु उसमें कोई भय नहीं था, केवल एक गहरी श्रद्धा। उसने अपने हाथ जोड़ ली और बहुत धीरे से कहा, प्रभु, क्या आप? उसकी आवाज उस मौन में गूंज उठी और उसी क्षण उसके सामने एक हल्का सा दिव्य प्रकाश प्रकट होने लगा। पहले बहुत मंद, फिर धीरे धीरे उज्जवल। गौरी की आंखें उस प्रकाश में स्थिर हो गईं। उसका मन अब पूरी तरह शांत था और उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि वह क्षण जिसका उसने कभी स्वप्न देखा था अब उसके सामने साकार होने वाला है और वही क्षण उसकी भक्ति का सबसे सुंदर फल बनने वाला था।
और भक्तों, उस दिव्य प्रकाश को देखकर गौरी की सांसें मानो थम सी गईं। उसका मन पूरी तरह उस क्षण में स्थिर हो गया। वह समझ नहीं पा रही थी कि यह कोई स्वप्न है या साक्षात सत्य, परंतु उसके हृदय में एक अद्भुत शांति थी, एक ऐसा भाव जिसमें भय का नाम तक नहीं था, केवल श्रद्धा थी, केवल समर्पण। वह धीरे धीरे उठी और उस प्रकाश की ओर बढ़ने लगी। उसके कदम बहुत हल्के थे, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे अपनी ओर खींच रही हो। जैसे जैसे वह आगे बढ़ती गई, वह प्रकाश और भी उज्जवल होता गया और उसके चारों ओर एक मधुर सुगंध फैलने लगी। गौरी की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अपने हाथ जोड़ लिए और बहुत धीमे स्वर में बोली, हे भोलेनाथ, यदि यह आपकी ही कृपा है तो मुझे अपने चरणों में स्थान दीजिए। उसकी आवाज कांप रही थी, परंतु उसमें एक गहरी सच्चाई थी। कहाँ भी जाता है भक्तों, जब भक्ति अपने चरम पर पहुंचती है तो भगवान स्वयं अपने भक्त के पास आते हैं। और अब वही क्षण उसके जीवन में उतर रहा था। उस प्रकाश के मध्य धीरे धीरे एक दिव्य आकृति उभरने लगी। पहले वह धुंधली थी, फिर धीरे धीरे स्पष्ट होती गई और कुछ ही क्षणों में उसके सामने भगवान शिव का दिव्य, शांत और करुणामयी स्वरूप प्रकट हो गया। उनकी जटाओं से गंगा प्रवाहित हो रही थी, उनके मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित था और उनके नेत्रों में असीम करुणा थी। उनके पास ही माता पार्वती खड़ी थी, अत्यंत स्नेहमयी, अत्यंत तेजस्वी। उन दोनों के चारों ओर एक अद्भुत प्रकाश था जो उस छोटे से घर को एक दिव्य मंदिर में बदल रहा था। गौरी यह दृश्य देखकर स्तब्ध रह गई। उसका शरीर कांपने लगा और उसकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। वह तुरंत उनके चरणों में झुक गई और रोते हुए बोली, प्रभु, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि आप सच में मेरे सामने हैं। उसकी आवाज में भावनाओं का सागर उमड़ रहा था। भगवान शिव ने उसे बहुत करुणा से देखा और मुस्कुराते हुए कहा, पुत्री, सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। तुमने हर परिस्थिति में हमारा स्मरण किया और हर जीव में हमें देखा, इसलिए आज हम स्वयं तुम्हारे सामने प्रकट हुए हैं। उनकी आवाज इतनी शांत थी कि सुनते ही गौरी का मन पूरी तरह शांत हो गया। माता पार्वती ने भी स्नेहपूर्वक कहा, तुमने भूखी रहकर भी दूसरों को खिलाया, अपने कष्टों को भुलाकर सेवा की और बिना किसी स्वार्थ के प्रेम किया। यही सच्ची पूजा है। उनके ये शब्द सुनकर गौरी का हृदय भर आया। उसने धीरे से कहा, माता, मैंने तो केवल अपना कर्तव्य निभाया है। उसकी विनम्रता और भी अधिक उज्जवल हो उठी। भगवान शिव ने कहा, जब मनुष्य अपने कर्तव्य को ही भक्ति बना लेता है तब वह हमें अत्यंत प्रिय हो जाता है। उस क्षण गौरी को ऐसा महसूस हुआ मानो उसका जीवन पूर्ण हो गया हो, जैसे उसे अब कुछ और चाहिए ही नहीं। परंतु भगवान की कृपा यही समाप्त नहीं होने वाली थी। भगवान शिव ने अपने हाथ उठाए और आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम्हारे जीवन के सारे कष्ट अब समाप्त होंगे, तुम्हारी हर कमी अब पूर्ण होगी। उनके शब्दों के साथ ही पूरे वातावरण में एक तेज प्रकाश फैल गया। गौरी ने अपनी आंखें बंद कर ली और उस दिव्यता को अपने भीतर महसूस करने लगी। उसका शरीर अब हल्का लग रहा था, उसका मन शांत था और उसकी आत्मा में एक अद्भुत आनंद भर गया था। कुछ क्षणों बाद जब उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली तो उसने देखा कि उसके सामने का वह दृश्य धीरे धीरे बदलने लगा है। वह दिव्य प्रकाश धीरे धीरे मंद हो रहा था और भगवान शिव पार्वती का वह स्वरूप अब धीरे धीरे विलीन हो रहा था। परंतु उनके जाने के बाद भी वह आशीर्वाद, वह शांति उसके भीतर गहराई से बस चुकी थी। और उसी क्षण गौरी ने महसूस किया कि उसका जीवन अब पहले जैसा नहीं रहेगा, क्योंकि अब उसकी भक्ति को उसका फल मिलने वाला था। और भक्तों, भगवान शिव और माता पार्वती के उस दिव्य दर्शन के बाद गौरी कुछ देर तक वहीं स्थिर बैठी रही, मानो उसका मन अभी भी उसी प्रकाश में डूबा हुआ हो। उसके चारों ओर सब कुछ पहले जैसा ही था, वही छोटा सा घर, वही मिट्टी की दीवारें, वही दीपक, परंतु उसके भीतर सब कुछ बदल चुका था। उसका हृदय अब पहले से कहीं अधिक हल्का, कहीं अधिक शांत हो गया था। धीरे धीरे उसने अपनी आंखें खोली और अपने हाथों को जोड़े हुए ही सिर झुका दिया। उसके होठों पर बस एक ही शब्द था, धन्यवाद प्रभु। उसके आंसू अब भी बह रहे थे, परंतु उन आंसुओं में अब कोई पीड़ा नहीं थी, केवल कृतज्ञता थी, केवल वह प्रेम जो उसे अपने प्रभु से जोड़ रहा था। उस रात गौरी को पहली बार ऐसा महसूस हुआ कि उसका हर कष्ट, हर त्याग और हर आंसू सब कुछ सार्थक हो गया है। उसने अपने मन को पूरी तरह शांत कर लिया और उसी भाव में वह धीरे धीरे निद्रा में चली गई। अगली सुबह जब सूर्य की किरणें उसके आंगन में पड़ी तो वातावरण में कुछ अलग सा परिवर्तन महसूस हो रहा था। गौरी उठी और जैसे ही उसने अपने घर के चारों ओर नजर डाली, वह आश्चर्यचकित रह गई। जहाँ पहले उसका घर बहुत साधारण था, वहीं अब वहाँ एक अलग ही उजास था, मानो हर चीज में एक नई चमक आ गई हो। उसके छोटे से आंगन में कुछ अनाज के दाने रखे हुए थे जो उसने वहाँ कभी नहीं देखे थे। वह धीरे धीरे आगे बढ़ी और उन्हें हाथ में लेकर देखने लगी। उसकी आंखों में आश्चर्य था और साथ ही एक हल्की सी मुस्कान भी। उसे समझ आ गया कि यह सब प्रभु की कृपा है। वह तुरंत शिवलिंग के पास गई और हाथ जोड़कर बोली, हे भोलेनाथ, आपने तो मेरी झोली भर दी। उसकी आवाज में इतनी कृतज्ञता थी कि वह एक प्रार्थना बन गई। धीरे धीरे यह परिवर्तन और भी स्पष्ट होने लगा। उस दिन जब वह गायों के पास पहुंची तो उसने देखा कि वे सभी स्वस्थ और प्रसन्न हैं। जो गाय पहले बीमार थी वह भी अब पूरी तरह ठीक हो चुकी थी और उसे देखकर खुशी से उछल रही थी। गौरी की आंखों में फिर आंसू आ गए। उसने उसे गले से लगा लिया और धीरे से कहा, ये सब आपकी कृपा है प्रभु। कहा भी जाता है भक्तों, भगवान जब देते हैं तो छप्पर फाड़ कर देते हैं। और अब वही कृपा गौरी के जीवन में उतर चुकी थी। गांव के लोग भी यह सब देखकर आश्चर्यचकित थे। जो लोग पहले उसका मजाक उड़ाते थे वही अब उसके पास आकर पूछने लगे, गौरी, ये सब कैसे हुआ? गौरी बस मुस्कुरा देती और कहती, ये सब भोलेनाथ की कृपा है। उसके शब्दों में कोई गर्व नहीं था, केवल सच्चाई थी। धीरे धीरे उसके जीवन में सुख और समृद्धि आने लगी। उसके घर में अब कभी भोजन की कमी नहीं रहती और वह पहले से भी अधिक सेवा करने लगी। परंतु इस परिवर्तन के बाद भी उसके स्वभाव में कोई बदलाव नहीं आया। वह आज भी उतनी ही सरल थी, उतनी ही विनम्र और उतनी ही भक्तिमयी। उसके लिए सबसे बड़ा सुख अब भी वही था जब वह शिवलिंग के सामने बैठकर अपने प्रभु का नाम जपती थी। ओम नमः शिवाय। उसका जप अब और भी मधुर हो गया था और उसमें एक अलग ही शक्ति थी।
उसने अपने जीवन को पूरी तरह भगवान को समर्पित कर दिया था और अब वह हर दिन को एक आशीर्वाद की तरह जी रही थी। परंतु उसके जीवन का सबसे सुंदर अध्याय अभी बाकी था, क्योंकि भगवान की कृपा केवल धन और सुख तक सीमित नहीं होती, वह जीवन को एक नया अर्थ देती है। और वही अर्थ अब गौरी के जीवन में और भी गहराई से उतरने वाला था। और भक्तों, समय धीरे धीरे अपनी मधुर गति से आगे बढ़ता रहा और गौरी का जीवन अब सच में एक नई दिशा ले चुका था। जहाँ पहले हर दिन संघर्ष और अभाव से भरा होता था, वहीं अब उसके जीवन में एक संतुलन आ गया था। एक ऐसी शांति जो भीतर से उत्पन्न होती है और बाहर तक फैल जाती है। उसके घर में अब कभी अन्न की कमी नहीं होती, परंतु उसने कभी उस अन्न को केवल अपने लिए नहीं रखा। वह पहले की तरह ही हर दिन गायों को खिलाती और जो भी उसके पास होता उसे दूसरों के साथ बांट देती। गांव के लोग अब उसे एक साधारण गौ सेविका नहीं बल्कि एक पुण्यात्मा के रूप में देखने लगे थे। जो लोग कभी उसका उपहास करते थे वही अब उसके पास आकर आशीर्वाद लेने लगे। परंतु गौरी के भीतर कोई परिवर्तन नहीं आया। उसका मन अब भी उतना ही विनम्र था जितना पहले था। वह हर बार यही कहती, मैं कुछ भी नहीं हूँ, सब कुछ भोलेनाथ की कृपा है। उसके शब्दों में इतनी सच्चाई थी कि सुनने वाले का मन अपने आप झुक जाता। कहाँ भी जाता है भक्तों, जिसे भगवान मिल जाते हैं उसे अपने होने का अभिमान नहीं रहता। और गौरी अब उसी अवस्था में पहुंच चुकी थी। एक दिन गांव में एक बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई। कई दिनों तक वर्षा नहीं हुई, खेत सूखने लगे और लोगों के मन में चिंता बढ़ने लगी। गांव के मुखिया ने सबको एकत्र किया और कहा, अब हमें भगवान से प्रार्थना करनी होगी। तभी कुछ लोगों ने कहा, गौरी से कहो, वह भगवान की सच्ची भक्त है, उसकी प्रार्थना अवश्य सुनी जाएगी। गौरी यह सुनकर थोड़ी संकोच में पड़ गई। उसने धीरे से कहा, मैं तो एक साधारण स्त्री हूँ, मेरी क्या शक्ति। परंतु गांव के लोग उसके पास आकर आग्रह करने लगे और अंततः उसने यह जिम्मेदारी स्वीकार कर ली। उस दिन तक वह पूरे गांव के साथ शिव मंदिर में गई। उसने बहुत शांत भाव से शिवलिंग के सामने दीपक जलाया और आंखें बंद कर ली। उसकी प्रार्थना बहुत सरल थी, परंतु उसमें एक गहरा भाव था। हे भोलेनाथ, यह आपका ही गांव है, ये सभी आपके ही बच्चे हैं, कृपा करके इन पर अपनी दया दृष्टि बनाए रखें। उसकी आवाज बहुत धीमी थी, परंतु उसमें इतनी सच्चाई थी कि पूरा वातावरण शांत हो गया। सभी लोग उसके पीछे खड़े थे और उसकी प्रार्थना सुन रहे थे। कुछ ही क्षणों बाद अचानक आकाश में बादल घिरने लगे। पहले हल्की हवा चली और फिर धीरे धीरे वर्षा शुरू हो गई। लोग आश्चर्यचकित रह गए, उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने गौरी की ओर देखा और उसके चरणों में झुकने लगे, परंतु गौरी तुरंत पीछे हट गई और बोली, यह सब मेरी नहीं, भोलेनाथ की कृपा है। उसके शब्दों में वही विनम्रता थी, वही सच्चाई। उस दिन के बाद पूरे गांव में गौरी के प्रति श्रद्धा और भी बढ़ गई। परंतु उसके लिए सबसे बड़ा सुख अब भी वही था, जब वह अपने छोटे से घर में बैठकर शांत मन से भगवान का नाम जपती थी। ओम नमः शिवाय उसका जीवन अब एक उदाहरण बन चुका था। एक ऐसी कथा जो हर उस व्यक्ति को प्रेरणा देती है जो कठिनाइयों से घिरा हुआ है, कि यदि मन में सच्चा विश्वास हो और हृदय में करुणा, तो भगवान स्वयं आपके जीवन में उतर आते हैं और आपके हर अंधकार को प्रकाश में बदल देते हैं। और इस प्रकार भक्तों, गौरी की यह सरल, पवित्र और भावपूर्ण जीवन यात्रा हमें एक बहुत गहरा संदेश देकर पूर्ण होती है। एक ऐसी यात्रा जहाँ न कोई बड़ा साधन था, न कोई विशेष ज्ञान, केवल एक सच्चा हृदय, निस्वार्थ सेवा और भगवान शिव के प्रति अटूट विश्वास। गौरी ने हमें यह सिखाया कि भक्ति केवल मंदिरों तक सीमित नहीं होती, वह हर उस कर्म में छिपी होती है जो प्रेम और करुणा से किया जाए। जब वह भूखी रहकर भी गायों को खिलाती थी, जब वह अपने कष्टों को भूलकर दूसरों की सेवा करती थी, तब वह केवल सेवा नहीं कर रही थी, बल्कि वह हर जीव में भगवान को देख रही थी। कहाँ भी जाता है भक्तों, जहाँ सेवा होती है वहीं साक्षात भगवान का वास होता है। और गौरी का जीवन उसी सत्य का जीवंत उदाहरण बन गया। उसने कभी भगवान से कुछ मांगा नहीं, कभी अपने दुखों की शिकायत नहीं की। उसने केवल अपने कर्तव्य को निभाया और अपने हर कार्य को भगवान को समर्पित कर दिया। और जब भक्ति इतनी सच्ची हो जाती है तो भगवान स्वयं अपने भक्त के जीवन में उतर आते हैं। सोम प्रदोष व्रत की महिमा भी यही सिखाती है कि यदि इस व्रत को श्रद्धा, विश्वास और सच्चे भाव से किया जाए तो भगवान शिव अपने भक्त के सभी कष्टों को दूर कर देते हैं और उसके जीवन को सुख, शांति और समृद्धि से भर देते हैं। गौरी के जीवन में भी यही हुआ। उसके त्याग ने, उसकी सेवा ने और उसके विश्वास ने उसे वह सब दिया जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। परंतु सबसे बड़ी बात, उसे भगवान का साक्षात अनुभव मिला और यही सबसे बड़ा आशीर्वाद है। तो मेरे प्रिय भक्तों, जब भी आपके जीवन में कठिनाइयां आए, जब भी आपको लगे कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, तब इस कथा को स्मरण कीजिए और अपने मन को यह समझाइए कि भगवान कभी भी अपने सच्चे भक्तों को अकेला नहीं छोड़ते। कभी कभी वे हमारी परीक्षा लेते हैं ताकि हमारा विश्वास और भी मजबूत हो जाए, और जब वह विश्वास अडिग हो जाता है तब वही भगवान हमारे जीवन में चमत्कार बनकर उतर आते हैं। इसलिए अपने मन को शांत रखिए, अपने कर्मों को पवित्र रखिए और भगवान शिव के चरणों में अपनी हर चिंता अर्पित कर दीजिए। और विश्वास मानिए भक्तों, यदि आपने इस सोम प्रदोष व्रत की इस पावन कथा का पूर्ण श्रद्धा और प्रेम से श्रवण किया है तो भगवान भोलेनाथ अवश्य ही आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करेंगे, आपके जीवन के दुखों को दूर करेंगे और आपके हृदय को शांति से भर देंगे। और श्रद्धालुओं, कथा समाप्त करने से पहले एक छोटी सी प्रेम भरी विनती है। यदि आपके हृदय में भी भगवान शिव के प्रति सच्चा प्रेम है तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें, ताकि यह पावन वातावरण और भी दिव्य हो जाए। और ऐसी ही मधुर, सच्ची और हृदय को छू लेने वाली व्रत कथाओं के लिए हमारे चैनल आध्यात्मिक कथा को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि हर सोमवार, हर प्रदोष और हर पावन अवसर की कथा आप तक प्रेम से पहुंचती रहे। बोलिए